Hello दोस्तों, once again a very welcome back to the new video and in this video we are going to discuss about choice filling। अब दोस्तों यहाँ पर choice filling अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। जैसे यहाँ पर 7 जून को आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा, उसी के साथ साथ यहाँ पर 7 जून से लेके 10 जून के बीच में यहाँ पर आपकी choice filling है वो स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर आपको एक्चुअल में मॉक राउंड के लिए चॉइस फिलिंग करनी होगी और सेम राउंड 1 के लिए भी चॉइस फिलिंग करनी होगी। तो यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के इस तरह से सवाल आते हैं कि सर हमें कितनी नंबर ऑफ चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, कुछ मैक्सिमम लिमिट है कि नहीं, कुछ मिनिमम लिमिट है कि नहीं। तो वो सब कुछ हम यहाँ पर आज के ये वाले वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अब दोस्तों सबसे पहले तो मैं आंसर कर दूं कि यहाँ पर आप कितने नंबर ऑफ चॉइस फिलिंग कर पाओगे, तो इसका आंसर है n, यानी कि n नंबर ऑफ चॉइस फिलिंग। अब आपने मैथ्स पढ़ा ही है, सब लोग साइंस से स्टूडेंट है तो सबको पता ही होता है n मतलब आपको 10 करनी हो तो 10, 15 करनी हो तो 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70 n नंबर ऑफ चॉइस फिलिंग। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको 10 नंबर ऑफ चॉइस फिलिंग करनी है, कि इसके अंदर आपको 100% लगता है कि इन 10 में से कोई एक कॉलेज में निकल ही जाएगा, तो फिर आप 10 कीजिए। अब आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप 20, 30, 40 आपको जितनी करनी हो आप कर सकते हैं। बट दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज ना करते हुए मैं आपको बहुत ही एक शॉर्टकट ट्रिक बताने वाला हूँ। शॉर्टकट इन द सेंस कि यहाँ पर मैं एक समझदारी के साथ आपको, मैंने इससे पहले भी काफ़ी वीडियोस में ये बात ऑलरेडी कर दी है, और वो है यहाँ पर एक रेंज की। तो दोस्तों यहाँ पर एक रेंज हम बना लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक जानी चाहिए। तो मैं सबसे पहले इसको जूम आउट करके टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ और यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। लेट्स से दैट कि यहाँ पर आपका मेरिट रैंक 1000 है। ठीक है, तो इन दिस केस यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको 450 से लेके 2500 के बीच में आने वाली सारी कॉलेज को यहाँ पर इंक्लूड कर देना है। अगर मान लीजिए कि आपका मेरिट रैंक यहाँ पर 3000 के आसपास है, तो यहाँ पर 1600 से स्टार्ट कीजिए और 4900 तक आने वाली सारी कॉलेज को यहाँ पर इंक्लूड कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम और भी 3-4 टेस्ट केसेस और लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर अगले पॉइंट के ऊपर आएंगे। अगर मान लीजिए कि आपका चॉइस फिलिंग रैंक, मेरिट रैंक 6000 के आसपास है, तो आप 3000 से 900 से स्टार्ट कीजिए और यहाँ पर 7500 तक आने वाली सारी कॉलेज को कवर कर लीजिए। अगर हम 9000 रैंक की बात करें, तो अगर आपका मेरिट रैंक 9000 के आसपास है, तो आप 6000 से स्टार्ट कीजिए और यहाँ पर 13000 तक जाइए। अगर आपका मेरिट रैंक 15000 है, तो फिर यहाँ पर आप स्टार्ट कीजिए 12500 से लेके 19000 तक यहाँ पर जाइए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको कुछ 5 तरह की रेंज दी है। अब इसके बाद भी आप चाहो तो मैं दे सकता हूँ, आप कमेंट में डेफिनेटली लिखना, बट आई होप कि इसके ऊपर से कुछ अंदाज़ा तो आ जाएगा कि किस तरह से रेंज निकालनी चाहिए। अब सिंपली यहाँ पर ये है दोस्तों कि अगर आपका मेरिट रैंक, मान लीजिए कि आपका मेरिट रैंक 1000 है, तो आपको 450 से स्टार्ट करना है और 2500 में आने वाली सारी कॉलेज को यहाँ पर कवर कर लेना है। तो इन शॉर्ट यहाँ पर क्या है कि आपका जो मेरिट रैंक है ना, वो इस रेंज में डेफिनेटली आना चाहिए, ताकि यहाँ पर जो ACPC की जो कॉमन एरर है, एरर इन द सेंस कि वो एक जात का फैक्ट ही है। मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ऐसा देखा है कि बेस्ड ऑन योर चॉइस फिलिंग नो एनी कॉलेज ग्रांटेड और नो सीट अलोकेशन। यानी कि मान लीजिए कि आपका मेरिट रैंक है 1000, आपकी कास्ट है जनरल और आपको जाना है यहाँ पर कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांच। तो आपने चॉइस फिलिंग के अंदर यहाँ पर DAIICT की 3 ब्रांच, निर्मा यूनिवर्सिटी की कंप्यूटर साइंस ब्रांच और LD की कंप्यूटर ब्रांच, ये 5 चॉइस फिलिंग फीस वाली और इसके सामने 5 चॉइस फिलिंग TFSS की। अब ये 10 चॉइस फिलिंग में से यहाँ पर रिजल्ट में ऐसा लिख के आएगा कि नो कॉलेज अलॉटेड बेस्ड ऑन योर मेरिट रैंक, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर आपका मेरिट रैंक 1000 है, आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो इनमें से अबव कॉलेज में से कोई भी कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं हो सकता है, ये स्वाभाविक सी बात है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर आपको सोच विचार करके एक ऐसी रेंज बना लीजिए और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चॉइस फिलिंग कीजिए। तो यहाँ पर मैंने आपको ये भी आंसर कर दिया है कि यहाँ पर आपको जो वो एरर आती है कि नो चॉइसेस अलॉटेड बेस्ड ऑन दी मेरिट रैंक। ठीक है, तो यहाँ पर वो एरर भी यहाँ पर नहीं आएगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी आपका जो मेरिट रैंक है उसको यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अभी तक मोस्टली सारे सवाल के आंसर कर दिए हैं कि कितने चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, उसके बाद वो एरर कब आती है और कब आपको क्या करना होगा कि एरर ना आए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस तरह का सवाल पूछते हैं कि सर यहाँ पर चॉइस फिलिंग का आइडियल टाइम कौन सा होता है, कब करनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर तो मैं बोलूँगा एज अर्ली एज पॉसिबल।
अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, नो इट्स नॉट लाइक दैट, बट यहाँ पर फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि चॉइस फिलिंग आप यहाँ पर जल्दी से ही कर दीजिए, पहले दिन दूसरे दिन, क्योंकि यहाँ पर मॉक राउंड के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 दिन का टाइम मिलता है। तो मैं तो यहाँ पर यही सजेस्ट करूँगा कि आप पहले या फिर दूसरे दिन पर ही चॉइस फिलिंग कर लीजिए, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर अभी भी आपको यहाँ पर चॉइस फिलिंग रिलेटेड कुछ भी डाउट है, देन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।